सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। एक बार जुड़ेंगे, साथ में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इस क्लास को, क्योंकि आ चुकी है आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन की क्लास। यानी हम देखेंगे बिहार पुलिस के हिंदी, यानी हिंदी के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज के इस पेपर के अंतर्गत देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में ऐसे कैसे छपे हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बार आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आप अपने मन से सही कर सकते हो एग्जाम के अंदर। देखो, राम की शक्ति पूजा किसकी करती है? ये आपसे पूछ रहा है कि राम की जो शक्ति पूजा है वो किसकी करती है। हिंदी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 100% 100% लिख के ले लेना। ये कोई ना कोई शिफ्ट में छपने वाला क्वेश्चन है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछेगा राम की शक्ति पूजा किसकी करती है। तो आप कहोगे पंत, प्रसाद, निराला, रामविलास वर्मा। रामविलास वर्मा का तो होगा नहीं यहाँ पर, तो आप कह दोगे कि यहाँ से मेरे दोस्त निराला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। खाने की इच्छा है, यानी आपको खाने की चीज इच्छा है, कोई चीज कि ये चीज मेरे को खाने की इच्छा है, उसके लिए आपको शब्द बताना क्या होगा। खाने की इच्छा के लिए क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। भूभूषा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां से जो बच्चा दे देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलो। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है ये आपको बताना है। जैसे कि दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। भाव, देखो दिल्ली हमको पता है, दिल्ली यहाँ है। लड़का, लड़का आपने देखा है, मोहन को भी आपने देखा है, भैया नाम है। पर बीमारी, बीमारी एक क्या है कि इसके भाव है, इसके शरीर में बीमारी है। तो यानी ऑप्शन नंबर यहां से मेरे मित्र डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलो। शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। अब वेदों के और वेद में और वेदों से और वेदों पर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इनमें अंतर क्या है कि के, में, से और पर पे। अब यहां से आपको गलत पहचानना है। तो तरीका आप देखोगे कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये तो सही है। वेदों में, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से कभी नहीं हो सकता, वेदों पर भी नहीं हो सकता है। अब दो में से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे चलो। तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा। तिमिर शब्द होता है, उसका शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? विलोम यानी उसका विपरीत। तो अंध, निशा, दिवा, आलोक, यानी हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप सभी कहोगे आलोक। आलोक का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर डी जो बच्चा देता है वो बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष का विलोम होगा। प्रत्यक्ष होता है, उसका विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। बताओ प्रत्यक्ष का परोक्ष। प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्येक परोक्ष ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी देता है ना वो बिल्कुल सही रहता है। हस्त का तद्भव क्या होगा? हस्त का तद्भव, तद्भव शब्द पूछ रहा है आपसे कि हस्त है, उसका तद्भव शब्द क्या होगा। हस्त का मतलब हाथ, हाथी, हस्तनी या हथियार। बताओ यहां से मेरे दोस्त हमारा उत्तर क्या रहने वाला है, और बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर कौन सा है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल कहोगे सर जी उत्तर ऑप्शन ए यानी हाथ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तर्कश का पर्यायवाची शब्द है। तर्कश, तर्कश का पर्यायवाची शब्द क्या है? वीर है, धनुष है, आखिरकार क्या है? निशंग। यानी तर्कश का मतलब होता है निशंग। निशंग ऑप्शन नंबर जो बच्चा डी देता है यहाँ पर वो बिल्कुल सही रहता है कि तर्शंग का होता है निशंग, आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ो। चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर, आपको पता है कि चंद्रशेखर एक पुरुष है। चंद्रशेखर एक पुरुष है, ये आपको पता है। तो इसमें कौन सा है आपको अब यहां से अपना उत्तर देना है। तत्पुरुष है, डिंगू है, बहुव्रीहि है या कर्मधार है, आखिर क्या है?
तो आप सभी कहोगे तत्पुरुष मेरे भाई। ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देता है ना वो बिल्कुल सही रहता है। आगे बढ़ो। अशोदा का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद बताना है। अशोदा क्या होगा? यश प्लस दा, यश प्लस दा क्या है? य प्लस शोदा, यशो प्लस दा। आखिरकार इसका संधि विच्छेद क्या है यह चीज आपको बतानी है। तो यहां से कौन सा मित्र है जो इसका संधि विच्छेद बता पा रहा है और सही बता पा रहा है? यश प्लस दा यानी ऑप्शन नंबर यहां से बच्चा सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक आपको बतानी क्या चीज है? कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक बतानी क्या चीज है? तो क्या होगी? पुस्तक क्या है? विशेषज्ञ है, विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम? तो क्या है? जो बच्चा यहां से ऑप्शन ए की ओर जाता है ना वो बिल्कुल सही है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक नहीं है। पुस्तक, लकड़ी, लोहा, शेषव यानी जातिवाचक नहीं है। तो या किसी जात का नहीं है, जैसे कि आप सभी कहोगे कि यहां से शेषव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बच्चा एक की ओर जाता है ना वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ो। बीजक किसकी रचना है? बीजक ये रचना किसकी है? सूरदास की, तुलसी दास की, कबीर दास की, जयसी की, यानी आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा? इसने कहा है कि बीजक। बीजक मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट, ये बीजक है ना ये किसकी हो जाती है? आप सभी कहोगे सर जी कबीर बाबा की है। कबीर बीजक किसकी है? कबीर की रचना हो जाती है। आगे बढ़ो। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी रत्नाकर इसके रचयिता कौन है? अब आपको बता दूं मैं कि प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, प्रश्न के अंदर ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। बिहारी रत्नाकर, बिहारी की है, घनानंद की है, रत्नाकर की है या इनमें से कोई नहीं? अब दो चीज मैंने कहा है कि प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है तो आप सिर्फ घनानंद को आप काट दोगे। तो अब आप कहोगे या तो बिहारी होगा या रत्नाकर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चा रत्नाकर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इनमें से आपको पढ़ के बताना है कौन सा वाक्य कैसा है जो बिल्कुल शुद्ध है। जैसे यह भाव कविता प्रकट होता है, या आगे चलो इस कविता में यह भाव प्रकट होता है, इस कविता में यह भाव प्रकट होता है, यह भाव कविता प्रकट होता है, तो गलत है। आगे देखो, आगे चलेंगे। यह कविता भाव को प्रकट करती है, यह कविता यह भाव प्रकट होता है। कविता कविता से भाव तो होगा नहीं, का कि पहले ही गलत आ रहा है। यह कविता भाव को प्रकट करती है, या यह इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, इस कविता से यह भाव प्रकट होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। अनुवांछित स्वाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? अनुवांछित स्वाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा आपको बताना है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सिर खाना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, यानी आंख की किरकिरी होने का अर्थ बताओ। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है ये बताना। क्या अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना? और आंख की किरकिरी होना, यहाँ से बहुत प्रिय का कहाँ संबंध होता है? तो एक तो ऐसे ही कट जाता है भाई। आंख का करकरी होना, किरकिरी होने का मतलब बहुत प्रिय कभी नहीं होता है। और कष्टदायक होना, हाँ कष्ट हो सकता है। धोखा देना, ये धोखे वाला भी थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन सेट नहीं बैठता है। तो मेरे स्टूडेंट आप कहोगे क्या अप्रिय लगना, यानी आंख का किरकिरा होना अप्रिय, यानी अच्छा नहीं लगना, बुरा लगना। आगे बढ़ो। ओट किस श्रेणी का शब्द है? ओट है वो किस श्रेणी का शब्द है ये आपको बताना है। तो तद्भव का है, तत्सम का है, देशज का है, विदेशज का है, आखिरकार ये किसका शब्द है मेरे स्टूडेंट ये आप बताओगे। आप कहोगे सर तद्भव। तद्भव का मतलब रहेगा मेरे स्टूडेंट बच्चे ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो बच्चा देता है वो बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन कहता है अमृत का पर्यायवाची। अमृत का पर्यायवाची क्या है? पीयूष है, उदक है, अंबु है, शहद है। अब आपको बताना है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द। तो अमृत का जो पर्यायवाची हमसे पूछा गया है मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट, तो आप सभी कहोगे सर पीयूष होगा। पीयूष का मतलब बच्चे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर, वक्रकुंड। वक्रकुंड महाकाव्य आपको बताना है हमारा यहां से उत्तर क्या बनने वाला है। तो मेरे बच्चे आप सभी कहोगे स्टूडेंट कि सर तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो होगा आत्मनिर्भर, यानी खुद के ऊपर निर्भर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि इसमें से कौन सी है ये आपको बताना है। ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि इसमें वृद्धि स्वर संधि हो कौन सी जाती है, उसका उदाहरण क्या है। ये चीज आप सभी क्या करोगे, मेरे को कमेंट करके बताओगे। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? कटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। यहां से बताएंगे मेरे सारे स्टूडेंट कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो क्या नहीं है, विशेषण नहीं है। तो कौटिल्य। कौटिल्य का मतलब मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी देता है ना वो बिल्कुल सही यहां से हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने। बताओ निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दुष्ट है? कौन सी है ये बताना है। क्या ध, थ है, फ है, म है, व है? बताओ मेरे दोस्त यहां से हमारा उत्तर क्या है? कोई बता सकता है कि यहां से हमारा उत्तर क्या होने वाला है और सही और सटीक उत्तर क्या है? यहां से कोई बच्चा देगा? बिल्कुल देगा व यानी ऑप्शन नंबर डी जो बच्चा देता है यहां से बिल्कुल सही रहता है। अगला है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र वो किसकी रचना है? जैसे कि ऑप्शन की ओर जाए रामधारी सिंह दिनकर की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, या गांधी जी की है, या केशव दास की है। यानी इसने कहा है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की हम बात करेंगे मेरे दोस्त तो ये होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर यानी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही और सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ो। यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? मीराबाई की है, महादेवी वर्मा की है, सुमित्रा कुमारी चौहान की है, या किसकी होगी? सुभद्रा कुमारी चौहान की, या फिर लास्ट क्या रहा है आपके सामने? कौन सी? सुमित्रा नंदन पंत। बताओ यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? सभी स्टूडेंट कहेंगे महादेवी वर्मा। यानी बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसमें एक और नई क्लास के साथ कल। सभी को जय हिंद।